क्या सच में सिर्फ राम नाम लेने से आपकी कुंडली के नवग्रह शांत हो सकते हैं? क्या ऐसा संभव है कि बिना किसी जटिल पूजा पाठ के केवल एक नाम आपका भाग्य बदल दे? अगर हाँ, तो फिर बड़े बड़े ज्योतिषीय उपायों की जरूरत क्यों पड़ती है? यही सवाल सदियों से लोगों के मन में उठता रहा है और इसका जवाब छुपा है हमारे शास्त्रों, संतों के अनुभव और आध्यात्मिक विज्ञान में। कल्पना कीजिए, जब जीवन में अचानक रुकावटें आने लगती हैं, मन अशांत रहता है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो हम तुरंत कहते हैं ग्रह खराब चल रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जिन ग्रहों को हम दोष देते हैं वे भी किसी शक्ति के अधीन हैं? और अगर उस परम शक्ति तक पहुंचने का सबसे सरल रास्ता सिर्फ राम नाम हो तो? यही कारण है कि रामचरितमानस से लेकर भगवद गीता तक हर जगह नामजप को जीवन बदलने वाला बताया गया है। इस पूरी बात को समझने के लिए आइए गहराई में चलते हैं, जहां शास्त्रों के प्रमाण, आध्यात्मिक लॉजिक और संतों के अनुभव मिलकर यह स्पष्ट करते हैं कि राम नाम जप वास्तव में नवग्रहों पर कैसे प्रभाव डालता है और क्यों यह साधना आज भी उतनी ही शक्तिशाली मानी जाती है। सनातन धर्म के अनेक ग्रंथों में नामजप को अत्यंत श्रेष्ठ और प्रभावशाली साधना बताया गया है, जो ग्रहों के प्रभाव से भी ऊपर मानी जाती है। रामचरितमानस में प्रसिद्ध चौपाई आती है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा, जिसका अर्थ है कि कलयुग में केवल भगवान का नाम ही मनुष्य को सभी बाधाओं, यहाँ तक कि ग्रहदोषों से भी पार ले जाने का आधार है। इसी प्रकार विष्णु पुराणा में उल्लेख मिलता है कि भगवान का स्मरण करने से पाप और अशुभ प्रभाव नष्ट होते हैं। भगवद गीता के अध्याय 9.22 में भगवान कहते हैं, अनन्याश्चिंत्यन्तो मां, अर्थात जो व्यक्ति एकाग्र भाव से भगवान का स्मरण करता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, जिससे ग्रहों की बाधाएं भी उस पर प्रभावी नहीं रह पाती। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु मनुष्य के कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। लेकिन भगवान का नाम, जैसे राम, इन सभी से ऊपर माना गया है, क्योंकि ग्रह केवल कर्मों के फलदाता हैं, जबकि भगवान कर्म और ग्रह दोनों के स्वामी हैं। जब व्यक्ति सच्चे भाव से राम नाम जप करता है तो उसका मन शांत और सकारात्मक होता है, उसके कर्म धीरे धीरे शुद्ध होने लगते हैं और जीवन में संतुलन आने लगता है, जिससे ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव स्वतः कम हो जाते हैं। संतों के अनुभव भी इसी सत्य की पुष्टि करते हैं। तुलसीदास और नीम करौली बाबा जैसे महान संतों ने राम नाम को सबसे बड़ा और सरल उपाय बताया है, जो किसी भी प्रकार के ग्रह दोष को शांत करने की शक्ति रखता है। हालांकि एक संतुलित दृष्टिकोण यह भी कहता है कि केवल नाम जप करने से तुरंत ज्योतिषीय कुंडली बदल जाना संभव नहीं है। लेकिन यदि व्यक्ति नियमितता और श्रद्धा के साथ जप करता है तो उसे मानसिक शांति मिलती है, उसके निर्णय बेहतर होते हैं और धीरे धीरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं, जिसे सामान्य भाषा में ग्रह शांति कहा जाता है। अंततः निष्कर्ष यही है कि राम नाम जप नवग्रहों के अशुभ प्रभाव को शांत करने में सहायक है, लेकिन यह कोई तात्कालिक चमत्कार नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक साधना है, जिसका प्रभाव समय के साथ श्रद्धा और निरंतर अभ्यास से स्पष्ट रूप से अनुभव होता है। सुबह का शांत ब्रह्मा मुहूर्त था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और उगते सूर्य की कोमल किरणें वातावरण को पवित्र बना रही थीं। एक साधक रोज की तरह जागा, स्नान किया और साफ हल्के रंग के वस्त्र पहनकर अपने छोटे से पूजा स्थान पर पहुंचा। उसने एक निश्चित आसन बिछाया, पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठा और सबसे पहले दीपक जलाया, सरसों के तेल का दीपक, जिससे वातावरण में एक अलग ही दिव्यता फैल गई। फिर उसने एक लोटे में स्वच्छ जल रखा, थोड़ा सा गंगाजल मिलाया और भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए हाथ जोड़कर संकल्प लिया कि वह आज पूरे श्रद्धा और नियम से राम नाम जप करेगा, अपने मन, कर्म और नवग्रहों की शांति के लिए।
उसने आंखें बंद कीं, कुछ गहरी सांसें लीं और मन को शांत किया। फिर धीरे धीरे श्री राम जय जय राम का जप शुरू किया। उसके हाथ में तुलसी की माला थी और हर एक मनके के साथ उसका ध्यान और गहरा होता गया। शुरुआत में मन भटकता रहा, लेकिन वह बार बार खुद को वापस नाम में लगाता रहा। जप करते समय वह हर ग्रह को भगवान राम के चरणों में समर्पित करता, सूर्य से ऊर्जा और आत्मबल की कामना, चंद्र से मन की शांति के लिए। उसने आंखें बंद कीं, कुछ गहरी सांसें लीं और मन को शांत किया। फिर धीरे धीरे श्री राम जय जय राम का जप शुरू किया। उसके हाथ में तुलसी की माला थी और हर एक मनके के साथ उसका ध्यान और गहरा होता गया। शुरुआत में मन भटकता रहा, लेकिन वह बार बार खुद को वापस नाम में लगाता रहा। जप करते समय वह हर ग्रह को भगवान राम के चरणों में समर्पित करता, सूर्य से ऊर्जा और आत्मबल की कामना, चंद्र से मन की शांति, मंगल से साहस और बाधाओं का नाश, बुध से बुद्धि की स्पष्टता, गुरु से ज्ञान और भाग्य, शुक्र से प्रेम और सुख, शनि से कर्मों की शुद्धि और राहुकेतु से भ्रम और भय की मुक्ति। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि जैसे उसके आसपास की ऊर्जा बदल रही है। जब पूरा होने के बाद उसने भगवान को प्रणाम किया, थोड़ी देर ध्यान में बैठा और फिर जल को सूर्य की ओर अर्पित किया। हर शनिवार और अमावस्या के दिन वह विशेष रूप से दीपक जलाकर थोड़ा अधिक समय तक जप करता और उस दिन उसका मन और भी अधिक स्थिर हो जाता। उसने अपने आचरण में भी सुधार करना शुरू किया, सत्य बोलना, क्रोध को नियंत्रित करना और दूसरों के प्रति करुणा रखना, क्योंकि वह समझ चुका था कि सच्ची पूजा केवल मंत्रों से नहीं बल्कि व्यवहार से भी होती है। कुछ हफ्तों में ही उसके भीतर एक गहरी शांति आने लगी। जिन बातों से वह पहले परेशान हो जाता था, अब वे उसे उतना प्रभावित नहीं करती थीं। निर्णय स्पष्ट होने लगे, कामों में रुकावट कम होने लगी और जीवन में एक सकारात्मक प्रवाह आने लगा। उसे एहसास हुआ कि राम नाम जप कोई चमत्कारिक शॉर्टकट नहीं, बल्कि एक पवित्र साधना है जो मन, कर्म और ऊर्जा को शुद्ध करके नवग्रहों के प्रभाव को संतुलित कर देती है। अब उसके लिए यह केवल पूजा विधि नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका बन चुका था, जहां हर सांस के साथ राम का नाम जुड़ गया था और उसी में उसे सच्चा संतोष और सहारा मिलने लगा। अगर आप सरल और सही तरीके से राम नाम जप करके नवग्रह शांति चाहते हैं, तो इसकी पूजा विधि बहुत कठिन नहीं है, बस श्रद्धा और नियमितता चाहिए। सुबह का समय सबसे अच्छा माना जाता है, खासकर सूर्योदय के आसपास। सबसे पहले स्नान करके साफ कपड़े पहन लें और घर के किसी शांत स्थान पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अपने सामने भगवान श्री राम की तस्वीर या मूर्ति रखें। एक दीपक, सरसों या घी का जलाएं और अगरबत्ती लगा दें ताकि वातावरण शुद्ध और शांत हो जाए। फिर हाथ जोड़कर एक छोटा सा संकल्प लें कि आप आज राम नाम जप अपने मन की शांति और नवग्रहों के संतुलन के लिए कर रहे हैं। अब आंखें बंद करके कुछ गहरी सांस लें और मन को शांत करें। इसके बाद धीरे धीरे श्री राम जय राम या सिर्फ राम राम का जप शुरू करें। अगर आपके पास माला है तो 108 बार जप करें, नहीं तो समय के अनुसार कम से कम 10-15 मिनट लगातार जप करें। जप करते समय मन में यह भावना रखें कि आप अपने सभी ग्रहों को भगवान राम के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। सूर्य से ऊर्जा मिल रही है, चंद्र मन को शांत कर रहा है, शनि आपके कर्म सुधार रहा है और राहुकेतु आपके डर और भ्रम को दूर कर रहे हैं। इससे जप सिर्फ शब्द नहीं रहता, बल्कि एक गहरी भावना बन जाता है। जब पूरा होने के बाद भगवान को प्रणाम करें और थोड़ी देर शांत बैठकर ध्यान करें। अगर संभव हो तो एक लोटा जल लेकर सूर्य को अर्पित करें। शनिवार या अमावस्या के दिन आप थोड़ा अधिक समय तक जप कर सकते हैं और दीपक जरूर जलाएं, इससे विशेष रूप से शनि, राहु और केतु के प्रभाव को संतुलित करने में मदद मिलती है।
साथ ही अपने व्यवहार में भी सुधार रखें, सत्य बोलें, क्रोध कम करें और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि अच्छे कर्म ही ग्रहों को वास्तव में शांत करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे जरूरी बात यह है कि आप इसे रोज करें, बिना जल्दबाजी और बिना संदेह के। धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि आपका मन शांत हो रहा है, सोच साफ हो रही है और जीवन में रुकावटें कम होने लगी हैं। यही असली नवग्रह शांति है, जो राम नाम जप के माध्यम से आपके अंदर और बाहर दोनों जगह बदलाव लाती है। राम नाम जप के साथ कुछ अन्य मंत्रों को जोड़ दिया जाए तो साधना और भी संतुलित और प्रभावी हो जाती है, खासकर जब उद्देश्य नवग्रह शांति का हो। मुख्य जप तो श्री राम जय जय राम या राम राम ही रखें, लेकिन शुरुआत और अंत में कुछ सहायक मंत्र जोड़ने से मन जल्दी स्थिर होता है और जप की शक्ति बढ़ती है। सबसे पहले जप शुरू करने से पहले एक छोटा सा शुद्धि मंत्र बोल सकते हैं, ओम अपवित्रः पवित्रो वा। इससे मन और वातावरण दोनों शुद्ध होने की भावना बनती है। इसके बाद भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए ओम श्री रामाय नमः 11 बार बोल लें। इससे आपका मन सीधे भगवान के नाम से जुड़ जाता है और जप में एकाग्रता आती है। फिर अपना मुख्य राम नाम जप करें, जैसे श्री राम जय जय राम। अगर आप विशेष रूप से नवग्रह शांति पर ध्यान देना चाहते हैं तो जप से पहले या बाद में एक सरल नवग्रह मंत्र भी बोल सकते हैं, ओम नवग्रहाय नमः 11 या 21 बार। यह कोई जटिल वैदिक मंत्र नहीं है, लेकिन भावना के साथ बोलने पर यह सभी ग्रहों को संतुलित करने का संकल्प मजबूत करता है। साथ ही अगर समय हो तो सप्ताह के दिनों के अनुसार छोटे छोटे ग्रह मंत्र भी जोड़ सकते हैं, जैसे रविवार को सूर्य के लिए ओम सूर्याय नमः, शनिवार को शनि के लिए ओम शनैश्चराय नमः। लेकिन यह जरूरी नहीं है, मुख्य साधना राम नाम ही रहे। जप के अंत में शांति मंत्र बोलना बहुत अच्छा माना जाता है, ओम शांतिः शांतिः शांतिः। इससे साधना पूर्ण होती है और मन में स्थिरता आती है। अगर चाहें तो अंत में एक छोटी प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे जीवन के सभी दोष, बाधाएं और ग्रहों के अशुभ प्रभाव दूर करें और मुझे सही मार्ग दिखाएं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि मंत्रों की संख्या या जटिलता से ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी भावना और नियमितता है। बहुत सारे मंत्र जोड़कर साधना को कठिन बनाने के बजाय 2-3 सरल मंत्रों के साथ नियमित राम नाम जप करना ज्यादा प्रभावशाली होता है। धीरे धीरे जब आपका मन स्थिर हो जाए, तब आप अपनी सुविधा के अनुसार मंत्रों को बढ़ा सकते हैं। यही सरल और संतुलित तरीका है जिससे राम नाम जप के साथ अन्य मंत्र मिलकर आपके जीवन में शांति, स्पष्टता और सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। अंत में यही समझना सबसे जरूरी है कि राम नाम जप कोई केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि एक जीवंत आध्यात्मिक साधना है। जब व्यक्ति श्रद्धा, धैर्य और नियमितता के साथ राम का स्मरण करता है तो उसका मन शांत होता है, विचार शुद्ध होते हैं और कर्म धीरे धीरे सही दिशा में आने लगते हैं। यही आंतरिक बदलाव बाहरी जीवन को भी संतुलित करता है और जिन समस्याओं को हम अक्सर नवग्रहों का दोष मानते हैं, वे धीरे धीरे कम होने लग हैं। इसलिए अगर आप सच में नवग्रह शांति चाहते हैं तो इसे किसी तात्कालिक उपाय की तरह नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा बनाइए। रोज कुछ समय राम नाम को दीजिए, सच्चे मन से जप कीजिए, अपने आचरण को सुधारिए और फिर देखिए कैसे धीरे धीरे शांति, स्थिरता और सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में आने लगते हैं। अंततः जहां राम का नाम बस जाता है, वहां भय, बाधा और अशांति अपने आप दूर हो जाती है। यही इस साधना का सार और सच्चा फल है।